तीसरा टाइप तो पढ़ लिया है, अपन को चौथा टाइप पढ़ना है। चौथा टाइप में क्या है, संख्या है। चौथा क्वेश्चन के संख्या है 4। संख्या है 4 व 12 का 4 या 12 का 12 का तृतीय क्या है, तृतीय तृतीय अनुपात है ना, तृतीय अनुपाती अनुपात ज्ञात है ना? क्या है, क्या है, अपन को ये निकालना है। तो अपन सोल्व करते हैं इसको। क्या कह रहे, संख्या 4 व 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। वही है ये तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी कि ये अपने को निकालना है। तृतीय अनुपात क्या होगा, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ए बी है ना। तृतीय अनुपात निकालने के लिए अपन को करना पड़ेगा, क्या करने का पड़ेगा, ए का अनुपात कितना है 4 और बी का अनुपात कितना है 12 × 12 तृतीय अनुपात x। चतुर्थ अनुपात है ना। तृतीय अनुपात का आंसर आता है, ये तृतीय अनुपात है अपना सेम है, उसके बराबर ही है, सेम तृतीय अनुपात का ये मान निकालना अपन को। और यहाँ पे x रहेगा, चतुर्था और तृतीय एक जैसा है। अगर 3, इसका मान निकालने के लिए अपना को एक और उस फार्मूला से कर लेते अपन, बी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा बी स्क्वायर बटे ए, यही है ना, बी स्क्वायर बटे ए, ये तृतीय अनुपात। तो अपन क्या कर सकते हैं, 12 × 12 बटे 4, 12 36 है ना, ये है 100 ये है। ये भी कर सकते हो, का तृतीय अनुपात क्या होगा, 1 2 3, तीसरा अनुपात निकालने के लिए अपन को ये करना पड़ेगा। हमेशा बी का वर्ग बटे ये रहेगा, और वो क्या बोलना चाहिए, प्रथम समानुपाती क्या होता है, प्रथम समानुपाती ए स्क्वायर बटे बी होता है नहीं, पहला सवाल ये वाला, ये प्रथम। द्वितीय को क्या है, ए स्क्वायर हाँ बी, ये क्या है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मध्यानुपाती निकाला है नहीं, मध्यानुपाती निकाला। प्रथम समानुपाती का क्या हो जाता है, x y, प्रथम समानुपाती ये होता है, उसके बाद मध्यानुपाती समानुपाती निकालना, मध्यानुपाती समानुपाती हाँ यही। दूसरा बी स्क्वायर, तृतीय अनुपात के लिए बी स्क्वायर, ये प्रथम के लिए है, ये मध्य यानी द्वितीय अनुपात है,
और यहाँ पे अपन द्वितीय अनुपात और अलग से निकलेगा। और यहाँ पे अपन क्या तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं। तृतीय अनुपात का सूत्र क्या है, बी स्क्वायर बटे ए है, इसका अपोजिट उल्टा है, मतलब प्रथम और तृतीय अपोजिट उल्टा है। ये क्या तृतीय अनुपात के लिए निकालना है, ये वाला। तो यही तो फार्मूला लग रहा है इसमें, 12 स्क्वायर बटे 4 36 आंसर है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए अपने को ये तृतीय अनुपात निकाल रखे है, 4 और 12 संख्या दी उसने, तो 4:12 इंटू क्या है 12 इंटू एक्स आएगा। ये तृतीय अनुपात है। चतुर्थ अनुपात भी ऐसा है, सेम है, ये इसके जैसा है। चतुर्थ अनुपात भी इसके जैसा है, इससे निकल जाएगा। दो संख्या से अपन इसको ही निकाल सकते हैं, है नहीं। उसके बाद मतलब समानुपाती का प्रश्न करते हैं अपन अभी। मान लो 53 रुपए की राशि है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब समानुपाती समझ गया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर पहला 53 रुपए क्यों नहीं चल रही, 53 रुपए 53 रुपए तुम्हें पहला क्वेश्चन है, 53 रुपए की राशि 53 रुपए की राशि 53 रुपए की राशि ए बी सी में बांटना है। क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है। तो ठीक है, विभाजित नहीं करना है तो अपन इसे लिख सकते हैं, ए बी सी है नी, ए बी सी में इस तरह विभाजित की इस तरह विभाजित की गई कि ए को कितने मिला है, ए को 20 है, ए को 20 है, 7 रुपये अधिक मिले। कितने रुपए, 7 अधिक मिले, तथा बी को सी से कितना, सी से 8 रुपये ज्यादा मिले, 8 रुपये अधिक मिले, रुपये 8 अधिक मिले है ना, 8 रुपये अधिक मिले।
अधिक मिले तो कुल हिस्सों का अनुपात क्या होगा? क्या बोला? अधिक मिले तो कुल हिस्सों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? है नहीं, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करते हैं इसको। क्या ए बी सी में बांटना है 53 रुपए को। ये अपने पास कुल पैसे कितने? कुल रुपए कितना है? कुल रुपए 53 है। तो अपन को किस में बांटना है इसको? ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 में बांटना है। तो उसने क्या बोला है? क्या बोला है इसको? माना कुल हिस्सा एक्स है नहीं, इसमें बांटना अपना को। और ये माना हिस्सा क्या है? एक्स। ए का हिस्सा कितना? एक्स है। ए का हिस्सा ए का हिस्सा कितना है? एक्स है। तो बी को कितना? एक्स से ज्यादा मिल रहा है ना, एक्स है। तो एक्स अनुपात एक्स प्लस 7 है नहीं। फिर बी से कितना अधिक मिल रहा है? बी से कितना अधिक मिल रहा है? 8 अधिक मिल रहा है, यानी कि एक से तो मिल नहीं रहा है उसको। तो 7 प्लस ये तो बी के बराबर है गया, लेकिन बी से मिल रहा है 8 अधिक मिल रहा है। ये करना अपना है नहीं। ये समझा नहीं कर रहा हूँ, उसको शॉर्टकट और बता दूंगा मैं। क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं कर रहा। ए को बी से अधिक मिला है, सॉरी सॉरी, बी से अधिक मिला है। सॉरी, इधर से आएगा। माना ए का एक्स कौन सा है? ए का हिस्सा एक्स प्लस क्या करेंगे? इधर से करेंगे। एक्स अनुपात एक्स प्लस 7 बी से अधिक मिला, और बी को सी से अधिक मिला है। 7 अधिक 8 अधिक मिला है। उल्टा जाते हैं सी से। माना सी का हिस्सा कितना अपने पास? सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। सी का हिस्सा कितना है? एक्स है नहीं। ये हो जाएगा एक्स। बी का हिस्सा कितना इससे? ए का हिस्सा तो बी से भी 7 अधिक है ना, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस 8। और ए का हिस्सा कितना? बी से भी 7 अधिक है ना, तो एक्स प्लस 7 प्लस 8। ये है अपना, ये इनका रेशो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं इसको? कुल बराबर अपन को टोटल जुड़ना है, क्योंकि अपने पास टोटल राशि कितनी है? 53 रुपए। कितना है? कितना? 53। तो एक्स प्लस 8 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 8। ये आ रहा है, जुड़ लेना इसको। ये कर लेते हैं। ये कितना? 7 और 8 15 एक्स
है ना। तो आप ये कर सकते हैं, जुड़ लो इसको, कितना 15, 100 + 15, और बी का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा 100 + 15, बी का हिस्सा है 100 + 8, है ना, और सी का हिस्सा 100 है। तो आप ये कर लो, इसको टोटल जोड़ो, टोटल कितना है, 1 + 15 + 1 + 8 + 1, है नहीं, तो कितना, 1 2 3 एक्स, कितने एक्स है, 3x + 15 और 8 से कितना होता है, 23, जोड़ दिए, बराबर कितना है, इधर बराबर 53 है, 53 है। तो अपन ये लिख सकते हैं 3x बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना, 53 - 23, तो ये आ जाएगा x बराबर 23 कितना, 30/3, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। ये करना, ये 100 का मान आया, आंसर नहीं आया, ये 100 का मान आया, तो 100 का मान आया है। तो अब ये कर सकते ना, उसने बोला कि कुल हिस्सों का अनुपात क्या है, कुल हिस्सों का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। इसका मान रखेंगे कितना आ जाएगा, ए का मान में 15, 15 इंटू कितना, ये प्लस है ना, प्लस आएगा 100 का मान, देखो बी सी सी, एक ये क्या है, सी का मान है, तो सी का मान तो 10 आ गया अपना पास, इससे कितने ज्यादा है, बी को 8 रुपये ज्यादा है, तो यानी इसका 18 हो गया, और इसको 18 से बी से कितना 7 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 25 रुपये, ये इसका आंसर है ना। इतना लोचा नहीं करना, अपन तो शॉर्टकट पढ़ते हैं सीधा, ये तो आदत पड़ जाएगी, फिर एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो कुल अपने पास कितने, 13, अपने को निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी, उसने क्या बोला, उल्टा चलना पड़ेगा अपने को यहाँ से, तो अब बी को सी से कितना अधिक मिला, सी माना सी का मूल्य 100 है, 100 + 8, और ये 8 तो इससे मिला, 100 + 8, और लेकिन 7 और ज्यादा है, 100 में सी से कितने ज्यादा है, 15, तो 100 + 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 15। तो अब इनको जोड़ दो, अपन को तीनों की रेशो निकालना है, ए + बी बराबर कितना, 53, अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 53, है ना। अब ये आ जाएगा कितने, 103x 23 + 23 बराबर 53, और सीधा गया तो 100 बराबर 53 में 20 गया, कितना बचेगा, 30, 30/3 यानी कि 10, 10 ये इसका आया, तो अपन ने इसका मान 10 और 8 इसका ज़्यादा है, तो कितना 18 हो जाएगा, और 18 में 7 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ये अपना आंसर, इतना तो करना था, पेपर में इतना करना, कोई ज़्यादा नहीं करना उसमें, या ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी अपने को, ये वाली 3x, 3x हो गया 23, 23 उधर घटेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 15, और ये 8, 23 हो जाएंगे, 23 उधर जाके घटेगा, 30 बचेगा, और 3x बटे ये x, 3x है, तो ये इधर जाएगा तो 30/3 आएगा, इतना करना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें आगे से, प्रथम द्वितीय
श्रेणी का किराया क्रमशः है प्रथम और द्वितीय। दूसरा सवाल, प्रथम द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है? क्रमशः 4:1 है, 1 के अनुपात में है नहीं, अनुपात में है। आगे क्या है फिर? तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी क्या है? तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी से क्या है? प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है? यात्रा करने वालों की संख्या पूर्णानुपात 40 है। अगर कुल किराए के रूप में कुल किराए के रूप में कुल किराए के रूप में 11,000 रुपये 11,000 रुपये लिया है तो प्रथम श्रेणी की यात्रियों की राशि क्या होगी? प्रथम श्रेणी यात्रियों की राशि क्या होगी? क्या कह रहा है? प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो 4:1 है ना? 4:1 है। क्या है? 4:1 है इंटू 1 अनुपात और क्या है 1:40। ये करना है प्रथम श्रेणी का। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 40। तो हो जाएगा ये यहाँ से काट दो नहीं इसको 10 बार, बस 10 तो कितना 10 आया।
किसका 10 है? कुल 10 है। कुल अपने पास कुल निकाले, ये कुल है ना, कुल है। और इसका जैसे देख, अपन अनुपात निकाले ना, 1/1, इनका गुणा होगा और इनका ये भी गुणा। चल ठीक है, अपन शुरू समझे, अगर ये प्लस लगा दिया आपने समझे। 4:1 और 1:40। इसको क्या कर रहे हैं अपन ये जैसे ऐसा नहीं होता। देखो 4 × 1, 1 और 1 × 40 कुल है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो डिवाइड करें तो 10, एक बार, ये 10 बार है ना। और इसको अपन प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? 4। जैसे 1:10, इसको प्लस करेंगे कितना देगा? कुल अनुपात 11 है और 11 का अनुपात कितना है? 11,000। 11 कम 11 कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये जो क्या है? द्वितीय श्रेणी। उसने क्या बोला? प्रथम श्रेणी यात्रियों की कुल राशि क्या है? प्रथम श्रेणी की यात्री, तो प्रथम श्रेणी की राशि क्या अपने पास? ये प्रथम श्रेणी की, ये प्रथम श्रेणी और ये है द्वितीय श्रेणी। तो अपने को प्रथम श्रेणी की राशि है, ये आंसर है। लेकिन द्वितीय श्रेणी का पूछा जाए तो उसमें 10 का गुणा होगा। क्या होगा? 10 का गुणा होगा 1,000 में, और ये हो जाएगा 10,000। द्वितीय श्रेणी है नी, ये आता है। कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो अपन ट्रिक है ये, बस सीधे ये कंसेप्ट याद रखो, कुछ मत करो, है नी। किराया कर्म से ये प्रथम और द्वितीय का, ये भी किराया है, दोनों किराया है। ये प्रथम का है, ये द्वितीय का है। और इसका क्या है? संख्या क्या है? यात्री करने की संख्या 1 और ये 1 है। तो आप लिख सकते हैं इसमें 4 × 1 द्वितीय श्रेणी क्या है? अब 4 × 1 क्यों लिखा गया? आप यहाँ कंफ्यूजन है कि यार ये अनुपात में इसको गुणा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये अपने पास क्या है? किराया है। किराया का प्रथम और द्वितीय श्रेणी का अनुपात क्या होता है? 4:1 है। और अपने पास कितना है? राशि, किराया राशि क्या है? ये किराया है। और राशि की संख्या है, यात्रियों की संख्या है। संख्या क्या? 1:40 है, इसलिए इसका गुणा हुआ, इसका गुणा हुआ, इसलिए 4 × 1 और 1 × 40 ये निकला 10। और एक और एक ही तो आएगा इधर, है ना, 1 कम 1। और ये इसमें 1 में डिवाइड होगा, इसका डिवाइड ये होगा, है नहीं। तो कितना हो जाएंगे? एक बार ये 11 हो जाएगा। 10 इनका ये टोटल हो गई। ये अपने पास क्या निकल आया? किराए की राशि निकल के आ गई। किराया की राशि निकल रहा अपन, किराए की राशि। तो ये हो गया अपना प्रथम श्रेणी, ये हो गया अपना द्वितीय श्रेणी, ऐसा निकाले। इसलिए अपन 40, ये 4 × 1 और 1 × 40 ये लिखा है। अनुपात समानुपात, बहुत सिंपल सा सवाल। दूसरा अपन करते हैं
ए बी सी क्या है? ए बी सी के खर्च के अनुपात खर्च का अनुपात क्या है? खर्च का अनुपात क्या है? 16, 12, 9 क्या है? 16, 12 और 9 क्या है नहीं? और उनकी कुल आय और उनकी कुल आय कितना है? 1530 रुपये। कितना? 1530 रुपये है। 1530 रुपये है हो तो बी की आय कितनी? बी की आय क्या है? बी की आय क्या है? अगर 20% और 25% और 40% बचत करते हैं, 20%, 40%, 20 और 25 और 40 है ना, 25 और 40% का बचत करते हैं तो करते हैं। अब ये निकाल दो अपन, कुछ नहीं करना है इसमें भी, उसके जैसा है। ए बी सी तीन जन है, उसका अनुपात खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात 16, 12, 9 है। और उसका आय का अनुपात कितना है? बचत का अनुपात कितना है? बचत इतना कर रहा है तो वो, जैसे ये मतलब बचत कर रहा है तो उसका खर्चे का अनुपात ये है, अपन बचत के अनुपात कर रहे हैं। है नहीं? 20, 16, 15 तो आप क्या कर सकते हो? 20, जैसे 20 का खर्च बचत कर रहा है, खर्चा कर रहे हैं, क्या है? अपन इसको निकालना पड़ेगा। है नहीं? अगर 20% में 25% में 40% का बचत करते हैं तो ये क्या है? अपने पास खर्चे का अनुपात हो गया है और आय भी है और इसका बचत भी है अपने पास। अगर ये बचत कर रहे हैं तो ये खर्चे है, अगर ये बचत कर रहे हैं तो उसका खर्चा इसके बराबर निकाल के ला सकते हैं ना अपन। खर्चे के बराबर ये अनुपात में बचत तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रतिशत में है, तो प्रतिशत में कितना बचत कर रहे हैं तो ये अपने को निकालना है। क्या निकालना है? ये देखो लिखा होना चाहिए 20, 16, 15